मायावती का जन्मदिन आज, खुद पर लिखी किताब का किया विमोचन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति से संन्यास की खबरों को किया खारिज। बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में उतरने का किया ऐलान। मायावती ने कहा, गठबंधन में सवर्णों का वोट बीएसपी को नहीं होता ट्रांसफर, जबकि दूसरी पार्टियों को मिलता है बीएसपी का फायदा। लिहाजा चुनाव के बाद गठबंधन पर करूंगी विचार, मुफ्त में किसी को नहीं दूंगी सहयोग। पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है। मायावती को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन कर जन्मदिन की दी बधाई। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की योजनाओं की धज्जियां उड़ाई। कहा, मुफ्त राशन देकर गुलाम बनाने की हो रही कोशिश। केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। मायावती ने कहा, सरकार की सोच संकीर्ण और सांप्रदायिक, गरीबों को नहीं मिल पाता योजनाओं का पूरा लाभ, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। मायावती का आरोप, एससी, एसटी, ओबीसी को मौजूदा सरकार में नहीं मिल पा रहा है आरक्षण का पूरा लाभ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती को दी जन्मदिन की बधाई। मायावती ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। मायावती ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा, अब ईवीएम के विरोध में काफी आवाज उठ रही है, ये सिस्टम जल्द खत्म हो सकता है या इसमें हो सकता है कुछ परिवर्तन। कांग्रेस ने बीएसपी पर डाले डोरे। प्रमोद तिवारी बोले, मायावती अगर चुनाव के बाद गठबंधन इंडिया में आना चाहती है तो उनका स्वागत है। उर्दू शायरी को मां की दहलीज तक लाने वाले बेमिसाल शायर मुनव्वर राणा नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में हुआ निधन। लंबे अरसे तक गले के कैंसर से पीड़ित रहे थे मुनव्वर राणा। पीएम मोदी ने मुनव्वर राणा के निधन पर जताया दुख। ट्वीट में उर्दू साहित्य में उनके बड़े योगदान का किया जिक्र। लिखा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुनव्वर राणा को साल 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन असहिष्णुता के खिलाफ जंग के दौरान 2015 में मुनव्वर राणा ने यह पुरस्कार लौटा दिया। वो अपने कई विवादित बयानों से चर्चा में रहे। आज से यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन शुरू। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी का ये कैंपेन। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। मंदिर निर्माण की भव्य तस्वीर आई सामने। मकर संक्रांति के अवसर पर लालू यादव के घर पहुंचे नीतीश कुमार। मुलाकात कर मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। राशन वितरण घोटाला मामले में कोलकाता में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी। शंकर आद्या के ऑफिस पर छापेमारी। रामपुर में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को जान से मारने की धमकी। आजम खान के परिवार को जेल भिजवाने की आकाश का बड़ा हाथ रहा है। तेज प्रताप यादव अपने संगठन डीएसएस के स्थापना दिवस समारोह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बोले, मेरे सपनों में आकर राम जी ने कहा है 22 जनवरी को नहीं अयोध्या आएंगे। यूपी छत्तीसगढ़ के बाद अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मध्य प्रदेश में रहेगा ड्राई डे। पीएम मोदी 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश, केरल के दौरे पर जाएंगे। केरल दौरे पर पीएम मोदी कई सरकारी योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कोच्चि में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मरीन ड्राइव मैदान में शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरे दिन नागालैंड में रात गुजारेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उठाए सवाल। कहा, पंचक के दौरान अच्छे काम नहीं शुरू किए जाते। प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। कहा, पीएम ने चुनाव से पहले अपने राजनीतिक फायदे के लिए राम मंदिर की तारीख चुनी है। बिहार में श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम का बयान। कहा, नौकरी की जगह पर फूल, अक्षत और राख बांट रही है बीजेपी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दोपहर 3 बजे जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज तक के सबसे तेज अवार्ड 2023 का ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी चुने गए सबसे तेज नेता। सबसे तेज अवार्ड 2023 में योगी आदित्यनाथ ने जीता सबसे तेज सीएम का खिताब। आज तक के सबसे तेज अवार्ड 2023 में खेल जगत से मोहम्मद शमी बने सबसे तेज क्रिकेटर। सबसे तेज हीरो की कैटेगरी में जीते बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान बने सबसे तेज हीरो। सभी अदाकाराओं को पीछे छोड़ दीपिका बन गई सबसे तेज हीरोइन। हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हुआ मॉडल दिव्या पाहुजा के शव का पोस्टमार्टम। सर में मिली गोली, जांच के लिए भेजा बिसरा। पोस्टमार्टम के बाद दिव्या पाहुजा का शव परिजनों को सुपुर्द।
गुरुग्राम में आज होगा दाह संस्कार। होटल में गोली मारकर की गई थी दिव्या की हत्या। नहर में गोताखोरों ने बरामद किया शव। हत्याकांड में अभिजीत समेत 7 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कुश्ती संघ से जुड़े विवाद के आरोप के बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की एक और जीत। बृजभूषण के करीबी बाहुबली रमेश लोहार को बनाया गया हरियाणा कुश्ती संघ का कार्यकारी अध्यक्ष। हुआ भव्य स्वागत। हरियाणा कुश्ती संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश लोहार ने कहा, WFI को कोई भंग नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ हमारा चुनाव, पूरी तरह है संवैधानिक। इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री ने पायलट से की बदसलूकी। फ्लाइट में देरी होने के कारण पायलट को मारा मुक्का। इस यात्री के खिलाफ इंडिगो कर सकता है कार्रवाई। नो फ्लाइंग लिस्ट में डालने की है तैयारी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर कोहरे की वजह से 2 बस आपस में टकराई। हादसे में 40 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में कुत्ते को घुमाने को लेकर हुआ विवाद। महिला ने शख्स को जड़ा तमाचा। वीडियो हुआ वायरल। कोटा में 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। पिता के मोबाइल चलाने से मना करने पर उठाया कदम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण के रामधुन के मुरीद हुए पीएम। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, हर ओर प्रभु राम का जयकारा गूंज रहा है। अलीगढ़ में हैरिसन लॉक्स कंपनी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिया अपना योगदान। 50 किलो का ताला राम मंदिर के लिए भेजा अयोध्या। मिर्जापुर में राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम को भोग लगाने के लिए चांदी के 7 थाल अयोध्या रवाना। श्री देवराहा हंस बाबा आश्रम ने दी भेंट। जैसलमेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। 191 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने परिवार के साथ मनाया ये त्योहार। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड। लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। दिल्ली उत्तर भारत में घने कोहरे के बीच कई फ्लाइट्स कैंसिल, कईयों के बदले गए रूट्स। यात्रियों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। फ्लाइट्स के रद्द होने और रूट डायवर्जन को लेकर एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। सबको अपनी अपनी फ्लाइट्स की टाइमिंग देखकर निकलने की सलाह। कपकपाती सर्दी से दिल्ली एनसीआर परेशान। धुंध की वजह से शांति पथ और एयरपोर्ट रोड पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। कड़ाके की ठंड में जवानों के जोश में कोई कमी नहीं। कर्तव्य पथ पर भारी धुंध के बीच 26 जनवरी के लिए रिहर्सल करते दिखाई दिए सैनिक। दिल्ली में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। नजफगढ़ इलाके में तापमान 4 डिग्री किया गया दर्ज। जम्मू कश्मीर के अखनूर में ठंड का कहर। ठंड से बचाव के लोगों का सहारा लेते दिखाई दिए जवान। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। इस अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति पर महाकाल के दरबार में पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा और रवि बिश्नोई। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गुरु श्री गोरखनाथ जी को चढ़ाई खिचड़ी। यूपी में बढ़ते कोहरे और ठंड को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। सभी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक 16 जनवरी तक बढ़ाई गई छुट्टी। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों की नियमित रूप से चलती रहेगी क्लासेस। जिले के सभी बोर्ड्स के स्कूलों को जिला प्रशासन ने दिया निर्देश। मैनपुरी में ठंड की वजह से प्रशासन का फैसला। 15-16 जनवरी को 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद। दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल। सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच रहेगा कक्षाओं का समय। मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। डीएम मानवेंद्र सिंह ने कई इलाकों का किया निरीक्षण। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में 20 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट। जैसलमेर से जुड़ी भारत पाक सीमा में दिखी जबरदस्त धुंध और कोहरे की मार। विषम परिस्थितियों में अलर्ट मोड में जवान कर रहे ड्यूटी। औरैया में कोहरे और ठंड का सितम जारी। लगातार कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। बाराबंकी में कोहरे की वजह से नहर में गिरी कार। एक युवक की मौत, 3 ने तैरकर बचाई जान। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे से 2 हादसे हुए। कई गाड़ियां जीरो विजिबिलिटी का शिकार। आपस में टकराई दोनों गाड़ियां, 2 लोगों की गई जान। प्रदूषण के मोर्चे पर दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। ग्राफ 3 के तहत प्रतिबंध लगाने का लिया गया फैसला। दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखते हुए लिया गया फैसला। सरकार ने 8 सूत्रीय एक्शन प्लान दिल्ली में लागू किया। दिल्ली परिवहन विभाग ने BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया। ग्राफ 3 के कार्यान्वयन का दिया आदेश। नियम नहीं मानने वाले वाहन चालकों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। 20,000 रुपए तक का कट सकता है चालान। दिल्ली में ग्राफ 3 के तहत निर्माण कार्यों को लेकर जारी किए गए प्रतिबंध। सड़कों की मशीनों और वैक्यूम से सफाई को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश। श्रीनगर में आग लगने से 2 दुकानें और 1 लकड़ी का शेड जलकर खाक। घटना का वीडियो सामने आया। लुधियाना में एक सुनार की दुकान में चोरी। सभी चोर सीसीटीवी में कैद। सवाई माधोपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत। बीजेपी महिला मोर्चा की हंसिका ने ली घटना की जानकारी।
देहरादून में तेंदुए के एक मासूम बच्चे को किया गया घायल, खून से लथपथ दिखाई दिया बच्चा। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में दुकान में भीषण आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद। राजसमंद में नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 2 रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कानपुर में पत्नी को दोस्त के साथ लिपटे देखा तो उसका गला खुद दबाकर भाग गया। असम कानपुर पुलिस ने पति को पकड़ा तो हुआ खुलासा। हनुमानगढ़ पुलिस ने किया 5 लाख की लूट का 24 घंटे में खुलासा, लूट करने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस ने 75 लाख रुपए की नशीली दवाइयां सहित 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद के पक्षी प्रेमी संस्थान ने आकाश पक्षियों को तेज मांझे से बचाने के लिए पहल की, पक्षियों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। करौली में मंडी यार्ड के मोटे अनाज की हुई चोरी, व्यापारियों ने मंडी वार्ड किया बंद। फजलका में लूटपाट करने गए गिरोह के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार, हथियार सहित 1 बाइक की गई बरामद। फतेहपुर में जोरदार मारपीट का मामला आया सामने, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। संभल में जमीन विवाद से परेशान होकर युवक ने खुदकुशी की, पुलिस जांच में जुट गई। झांसी में एक 26 साल के युवक ने खुद को आग लगाकर 4थी मंजिल से कूद गया, हुई मौत। यूपीएससी परीक्षा में नहीं मिल रही थी सफलता। हालत विक्रम भट्ट, सालों तक मुकेश ने किया महेश पर अत्याचार, मैंने खुद ईगो में महेश से बिगाड़ा था रिश्ता। एनिमल की सफलता के बाद रणवीर ने डबल की फीस, प्रति फिल्म 65 करोड़ चार्ज करेंगे। 2023 में 2 फिल्मों ने कमाए 1135 करोड़ रुपए। अभिनेत्री कटु में बॉलीवुड सिंगर कनिका ने 5 डिग्री के नीचे तापमान में स्टेज पर गाया गाना, लोगों को झूमने पर किया मजबूर। वरुण धवन की फिल्म की हुई मुहूर्त पूजा, फिल्म वीरी 18 में एक्शन अवतार में नजर आएंगे वरुण।